अ केनाल इज 300 सेंटीमीटर वाइड। ऐसे एक सपोज एक केनाल है, इसके अंदर पानी है, काफी लंबी केनाल है, इसकी जो विड्थ है वो 300 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर ये डीप है। द वाटर इन द केनाल इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। पानी है वो उसमें से बह रहा है, और कितनी स्पीड से बह रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो स्पीड दी होती है ना, ये एक्चुअल में क्या होती है? लेंथ होती है या हाइट होती है? इसके केस में लेंथ होगी क्योंकि क्यूबॉइड है। अगर ये सिलेंडर होता तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर की हाइट कहते हैं। स्पीड इसकी क्या है? लेंथ है, पर वो लेंथ निकालनी पड़ेगी टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब आप इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी क्या निकलेगी? लेंथ निकलेगी। आपको ये चीज मालूम होगी, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ही डिस्टेंस निकलेगा, मतलब क्या निकलेगी? लेंथ निकलेगी। मुझे बोलते हैं कि 20 मिनट में कितना पानी जो है वो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 20 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। इसमें से पानी निकल रहा है, और वो जो पानी निकल रहा है वो एक खेत के अंदर जा रहा है सपोज, और उस खेत में इकट्ठा हो रहा है। अभी वो खेत कौन सी शेप का है? वो खेत भी क्यूबॉइडल शेप है। उसमें जब पानी इकट्ठा हो रहा है तो मुझे स्टैंडिंग वाटर कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर चाहिए। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो ये बताओ। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ सपोज इसकी लेंथ स्मॉल एल है, स्मॉल बी इसकी ब्रेथ है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच। आपको मालूम है एरिया क्या होता है? अगर कभी एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। मीन्स मैं इस एल बी को क्या लिख सकता हूँ? एरिया। मतलब मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट भी होता है। और इस क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है? हाउ मच एरिया, मतलब मुझे ये एरिया निकालना है। स्टैंडिंग वाटर 8 सेंटीमीटर है, मतलब मुझे एच कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, हाइट पता है, वॉल्यूम पता लग जाए तो निकाल सकता हूँ। अब वॉल्यूम पानी आ कहां से रहा है? इस केनाल से आ रहा है। 20 मिनट में कितना आएगा? वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम से आ जाएगा। जितना वॉल्यूम इसका 20 मिनट का होगा उतना ही ये वाला वॉल्यूम होगा। समझे मेरी बात? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम केनाल इन 20 मिनट्स आपके पास होगा लेंथ ऑफ केनाल इंटू ब्रेथ ऑफ केनाल इंटू हाइट ऑफ केनाल। अब ब्रेथ मुझे पता है 300 है, हाइट मुझे पता है 120 है, बट मुझे क्या नहीं पता? लेंथ नहीं पता। और लेंथ कैसे निकालनी मुझे? स्पीड इंटू टाइम करके। तो लेंथ मेरी क्या निकलेगी? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरी 20 है, 20 किलोमीटर पर आ रही है। 20 किलोमीटर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मिनट्स में करना है तो 60 से डिवाइड कर, मीटर पर मिनट होगी है। और टाइम कितना दिया हुआ है मुझे? 20 मिनट। सब कुछ मिनट में चल रहा है अभी फिलहाल। तो 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 3, मतलब मेरी जो लेंथ निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 2000 मीटर। और पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है? सेंटीमीटर में। तो इंटू 100 कर देता हूँ, अभी किस में निकल जाएगा? सेंटीमीटर में। तो मतलब मेरे पास निकलेगा 2000 इंटू 100/3। ये मैंने क्या लिख दी यहाँ पे? लेंथ लिख दी 3 मिनट्स की। 3 से ये अपॉन 100, तो मतलब मेरा वॉल्यूम जो है वो इतना निकल जाएगा। ये किसका वॉल्यूम है? वाटर फ्रॉम केनाल। और ये पानी किसमें इकट्ठा हो रहा है? इसके अंदर, खेत के अंदर। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जिसके अंदर भी वो जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम कितना है? 24 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू एरिया मुझे निकालना है, और हाइट स्टैंडिंग वाटर मुझे 8 चाहिए। 8 3 जा 24, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 2 बारी 100 से, तो इसमें से 4 जीरो कम कर दो, कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। अगर मुझे हेक्टेयर में करना है इसी को, वैसे इसने बोला नहीं है, बट अगर हेक्टेयर में करना है तो 10,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो 30 हेक्टेयर। अगर वो हेक्टेयर पूछता है तो हम निकालेंगे।